नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी। ज्ञान सिंह के साथ। गायों के संवर्धन व संरक्षण को लेकर अयोध्या पहुंचा गौ सेवा आयोग। मंडलायुक्त सभागार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार, मंडल के अधिकारी के साथ बैठक की। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने गौशाला पर दुर्गंध वाली अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को गाय, किसान और खेती से कोई मतलब नहीं है, उनको राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि सबसे बड़ा गौवंश हमारे किसानों के घर में है, दूसरा सरकार द्वारा आश्रित गौशालाओं में है, तीसरा स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गौवंश आश्रय स्थल में है। कुछ गौवंश अभी सड़कों पर घूम रहे हैं। चारों प्रकार के जो गौवंश हैं उनकी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। गाय हमारी समस्या नहीं, गाय हमारी समाधान है। खेतों में सूक्ष्म जीवाश्म खेती का आधार है, जो गाय के गोबर से ही पूर्ण होता है। जब धरती में गौमूत्र गोबर जाएगा तो धरती सुरक्षित रहेगी और बच्चों को परिपूर्ण भोजन मिलेगा। इन गायों और गौमूत्र से खेती होगी तो खेती की लागत कम आएगी। आने वाले 2047 में जो विकसित भारत आधार होगा वो गौवंश व किसानों की खेती होगी। गाय के गोबर से खेती होगी, जैविक खेती होगी। खेत का रकबा कम होता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है। भूमि मजबूत होने के लिए हमारी देसी गाय का गोबर और गौमूत्र है। गौ सेवा आधारित खेती की जो परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री ने की है, उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। हरे चारे का उत्पादन, गौ आश्रय का संचालन हम जो स्वयं सेवी संस्थाओं को देने वाले हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित गौ वंश योजना के अंतर्गत एक गाय ले जाइए 1500 रुपये मिलेगा, 4 गाय ले जाइए 6000 रुपये मिलेगा। गौशाला से दुर्गंध आने के अखिलेश यादव के बयान पर श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि उनका ना कोई विचार है और ना ही कोई विज़न। अखिलेश यादव एक ऐसे अनजान नेता हैं जिन्हें गांव, किसान और खेती से कोई मतलब नहीं है। गौवंश के लिए उन्होंने अपमानित बात की है। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि का आधार हमारी गाय है। खेतों में जब गोबर और गौमूत्र जाता है तो उत्पादन बढ़ता है। खेतों में जो हम फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उससे धरती जहरीली हो रही है, उत्पादन क्षमता कम हो रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव के सामने कोई विज़न नहीं है। उनका जो दिया हुआ बयान है वह संपूर्ण किसानों के लिए, भारत के लिए, सनातन के लिए, गौवंशियों के लिए अपमानजनक है। उनको राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। वह हिंदुस्तान की राजनीति करने के लायक नहीं हैं। उनको जहां राजनीति करनी हो भारत के बाहर जाकर करे। अयोध्या से अनूप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, मंडलीय समीक्षा बैठक में गौवंश हमारा 3 स्थानों पर है अयोध्या मंडल में। पहला सबसे बड़ा गौवंश है वो हमारे किसानों के घरों में है। दूसरा है कुछ गौवंश जो है सरकार के द्वारा संरक्षित गौ आश्रय स्थल है, गौशाला हैं, उनमें संरक्षित है। तीसरा जो गौवंश है हमारा जो विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित गौशालाएं हैं, तीसरा वहाँ है। और कुछ गौवंश थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो रोड पर है। तो हम चारों प्रकार का जो गौवंश है उसके समीक्षा के लिए आए हुए हैं। और हम लोगों का ये मानना है, पूज्य योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, कि गाय हमारी समस्या नहीं, गाय ही हमारा समाधान है। और हमारा समाधान गाय क्यों है उसको समझना चाहिए। ये खेत है जो हमारा निर्जीव नहीं होता है, खेत हमारा सजीव होता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु और देसी केंचुआ ये खेती का आधार है और वो गाय के गोबर से ही पूर्ण होता है। यदि गाय का गोबर गौमूत्र धरती में जाएगा तो धरती सुरक्षित रहेगी और बच्चों को केमिकल फ्री भोजन मिलेगा, कम पानी में खेती होगी, खेती की लागत कम होगी। और आने वाले 2047 में जो विकसित भारत का होना है उसका जो आधार है वो गाय, गांव, किसानों, खेती है। गाय किसान के पास होगी, खेती गाय के गोबर गौमूत्र से होगी, जैव मुक्त खेती होगी। खेती का रकबा कम होता जा रहा है, आबादी बढ़ रही है। जो 34 करोड़ आबादी थी देश में 1947 में, आज 145 करोड़ आबादी होगी। सबको भोजन देने की व्यवस्था जब होगी जब हमारी भूमि मजबूत होगी। और भूमि मजबूत होने के लिए सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है हमारे देसी गाय का गौमूत्र और गोबर। तो गौमूत्र और गोबर के प्रबंधन के द्वारा गौ आधारित खेती का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, उस सबको लेते हुए हम समीक्षा करेंगे। हरा चारा का उत्पादन और जो गौवंश है जो संचालन हो रहा है गौ आश्रय स्थलों का, जो स्वयंसेवी संस्थाओं को हम लोग देने वाले हैं। और गौशाला में जो गौवंश है उसको मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों को देंगे। एक गाय ले जाओ 1500 रुपये महीना पाओ, 4 गाय ले जाओ 6000 रुपये महीना पाओ। हरे चारे का उत्पादन, बायोगैस, इनको लेके आज की समीक्षा बैठक। ये उनका ना कोई विचार है। अखिलेश यादव एक ऐसे अनजान नेता हैं जिनको गाय, गांव, किसान और खेती से कोई लेन देना नहीं है।
वो यदुकुल वंश के लिए उन्होंने बहुत ही अपमानजनक बात कही है, किसानों के लिए अपमानजनक बात कही है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है और कृषि का आधार है वो हमारी गाय है। गौमूत्र गोबर खेत में जाता था, उत्पादन बढ़ता था, और आने वाले समय में जो फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं इससे भाई धरती जहरीली हो रही है, उत्पादक क्षमता कम हो रही है, देशी केंचुआ मर रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, तो उनके सामने कोई विजन नहीं है। तो उनका ये जो दिया हुआ बयान ये संपूर्ण किसानों के लिए, भारत के लिए, सनातन के लिए, यदुवंशियों के लिए अपमानजनक है और उनको तो राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो हिंदुस्तान की राजनीति करने लायक नहीं है, उनको जहां राजनीति करना भारत के अलावा किसी